नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, संस्कारों की इस कड़ी में आज हम अपने चतुर्थ संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। साथियों, इस प्रकृति में हर चीज़ अपनी जगह श्रेष्ठ है, हर चीज़ का अपना विशेष स्थान है। जैसे पर्वतों में हिमालय को श्रेष्ठ माना गया है, पालतू पशुओं में गौ माता को श्रेष्ठ माना गया है, पक्षियों में मयूर को श्रेष्ठ माना गया है, नदियों में गंगा को श्रेष्ठ माना गया है, पेय पदार्थों में जल को श्रेष्ठ माना गया है, खाद्यान्न में अन्न को श्रेष्ठ माना गया है, पुस्तकों में गीता को श्रेष्ठ माना गया है और औषधीय वृक्षों के अंदर तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। साथियों, हर वस्तु की श्रेष्ठता उसके किसी न किसी गुण के कारण है। इसी क्रम में जैसे हम खाद्य पदार्थों में देखते हैं तो शहद को श्रेष्ठ माना गया है, घी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके साथ ही धातुओं की तरफ यदि हम ध्यान दें तो स्वर्ण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथियों, इस जात क्रम में इन सभी जो श्रेष्ठता की वस्तुएं हैं, जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है, उनका कहीं ना कहीं समावेश है। साथियों, अपनी श्रेष्ठता के कारण ही हर वस्तु अपना विशेष ध्यान रखती है, चाहे वो अचल हो, चाहे वो स्थिर हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो वृक्ष हो। वृक्षों में बरगद और पीपल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथियों, इसी क्रम में आज हम अपने चौथे संस्कार के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। हमारे चौथे संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार। साथियों, इस संस्कार का बहुत ही विशेष महत्व है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, क्योंकि यह चतुर्थ संस्कार है। यह व्यक्ति के जन्म लेने के उपरांत किया जाने वाला प्रथम संस्कार है। इसी संस्कार के माध्यम से व्यक्ति के जो संपूर्ण कार्य हैं वो निर्भर करते हैं। इसलिए इस संस्कार का एक मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद बहुत अधिक महत्व है। साथियों, बालक नवजात शिशु जब इस देवी रूपी संसार में जन्म लेता है तो उसके जन्म के तुरंत बाद इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। साथियों, इस संस्कार से हमारे जो गर्भ स्त्रावजन्य जो दोष हैं वो दूर होते हैं। इसका आशय है कि जो हमारे पूर्व जन्मों के जो दोष हैं उनको हम इस संस्कार के माध्यम से दूर करते हैं। साथियों, मनुस्मृति के अनुसार यदि हम माने तो यह संस्कार बालक के जन्म लेने के उपरांत व नाल छेदन से शुरू किया जाता है। इस संस्कार में बालक के पिता का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। साथियों, जन्म लेने के उपरांत बालक को स्वर्ण, घी और शहद का मिश्रण उसके पिता के द्वारा चटाया जाता है। उसका पिता उसको सूंघता है और उसका मुख देखता है। इसके साथ ही साथियों, मंत्रोच्चारण के साथ और यज्ञ के साथ इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। साथियों, पिता के द्वारा 2 बूंद घी व 6 बूंद शहद का मिश्रण करके बालक के जीवा के ऊपर उसका पिता ओम शब्द लिखते हैं। साथियों, अपने हिंदू संस्कृति में, अपनी सनातनी वैदिक संस्कृति में ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। साथियों, पिता जब ओम नवजात शिशु के जीवा पे लिख देता है, उसके बाद में 9 विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तथा उच्चारण के साथ ही बालक के दीर्घायु, स्वस्थ, शील, सुशील व बलिष्ठ होने की कामनाएं की जाती हैं। साथियों, इस संस्कार में हमने 3 विशेष वस्तुओं के नाम लिए, घी, शहद और स्वर्ण। साथियों, अनामिका अंगुली से जब पिता बालक को घी चटाता है या उसकी जीवा पे ओम लिखता है तो इस अनामिका अंगुली का भी बहुत महत्व है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो हमारी जो अनामिका अंगुली है उसके नीचे सूर्य का वास माना गया है, सूर्य पर्वत का वास माना गया है। अतः यदि हम हस्तरेखा विज्ञान में माने तो भी अनामिका अंगुली का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथियों, अब जो हमने 3 विशेष वस्तुओं का इस संस्कार में उल्लेख किया उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण की बात करते हैं। साथियों, आदि अनादिकाल से ही इस सृष्टि के सर्जन के समय से ही स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु के रूप में जानी जाती है। ये आर्थिक स्तर पे तो मजबूत है ही, इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथियों, जब स्वर्ण, शहद
और घी का मिश्रण बालक को चटाया जाता है तो स्वर्ण की प्रतिक्रिया किस प्रकार बालक के शरीर पर या एक मनुष्य के शरीर पर क्या प्रतिक्रिया करती है आप देखिए। स्वर्ण चटाने से बालक के जो वात दोष हैं वो दूर होते हैं, मूत्र है वो स्वच्छ होता है या साफ रहता है, और उसके साथ ही जो रक्त का जो भाव है शरीर के अंदर, नसों के अंदर, वह ऊर्ध्वगामी होता है। साथियों, अब हम घी के बारे में चर्चा करते हैं। जब घी को बालक के तालू से लगाया जाता है या उसे चटाया जाता है तो घी की प्रतिक्रिया देखिए आप उस शीशों के ऊपर, उससे उसकी आँखों की ज्योति बहुत ही तेज़ होती है, उसके स्वर की गति अच्छी होती है, बलिष्ठ होता है, और जो अग्नि है वो भी उसके जो शरीर है उसके अंदर अच्छी प्रज्वलित रहती है। उसके बाद में यदि हम शहद की बात करें तो साथियों, शहद चटाने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है शिशु के मुंह में लार का बनना। तो साथियों देखिए, जो हम इन तीनों वस्तुओं का जो इस संस्कार में हमने वर्णन किया वो कितने उपयोगी है एक नवजात शिशु के लिए। इन चीज़ों को चटाने के बाद में माता बालक को प्रथम बार स्तनपान कराती है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।